हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई हूँ कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय नंबर तीसरे दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले 2 दिन की कथा मेरे वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी ताकि आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, कथा का श्रवण कर सकते हैं। कृष्णाय नमः है। ये पावन मंत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बनाया गया है। इसे भगवान श्री कृष्ण का मूल मंत्र भी कहा जाता है। इस मूल मंत्र का जाप अपना जो भी भक्तजन सुख चाहते हैं, प्रत्येक मनुष्य को प्रातःकाल नित्य क्रिया और स्नान आदि करने के बाद 108 अवश्य करना चाहिए। इससे जब अपने जीवन में जुड़ी हुई तमाम बाधाएं दूर होती है, घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इस प्रकार ठीक का समय प्रातः स्नान, आर्थिक महत्व में एक स्वर्ण, भजन कीर्तन, दान, तुलसी विवाह, योग्य भंडारा और दान दक्षिणा कार्य किए जाने चाहिए। परंतु कार्तिक महोत्सव में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि कार्तिक माह में प्रत्येक व्यक्ति को 4 काम अवश्य करना चाहिए। यह 4 काम कार्तिक व्रत का 4 मुख्य नियम है और कार्तिक व्रत में चारों पूरे करने जरूरी होते हैं। यदि आप इन नियमों को पूरा नहीं करते तो कार्तिक व्रत अधूरा रहता है। इसलिए हम इन्हें कार्तिक व्रत के 4 आवश्यक अंग मानते हैं, आवश्यक कार्य मानते हैं। ये 4 काली होते हैं। सूर्योदय से पूर्व प्रातः स्नान करना, तुलसी जी का पूजन करना, भगवान श्री हरि का ध्यान करना, जागरण करना, दीप करना। इन चारों नियमों का अक्षर पालन करने पर कार्तिक मास के व्रत का महाफल आपको प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि आप प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास के अंत में व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए, यह एक नियम माना जाता है। मैं आपको यहाँ एक विशेष जानकारी देना चाहती हूँ कि मेरे कई वर्ष मुझसे कहते हैं कि कई फ्रेंड्स मुझसे कहते हैं कि आप कार्तिक स्नान की पूरी वीडियो में बताइए। तो मैंने हर वीडियो में शुरुआत में कार्तिक स्नान से जुड़ी हुई एक बात आपको बताऊंगी, तो आप मेरे यह वीडियोज़ को देखिए। कार्तिक स्नान की पूरी जानकारी भी आपको मैं बताऊंगी, अगला वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें आप जरूर से देखें। साथ ही साथ कार्तिक मास के महत्व में कथा की भी श्रवण की जाती है। इस वीडियोज में हम देखेंगे इस कथा के श्रवण से तीसरे अध्याय का पाठ का वर्णन है। इसलिए अध्याय के रूप में हम देखते हैं सागर पुत्र शंखचूड़ द्वारा वैदिक मंत्रों के हरण की कथा तीसरे अध्याय में बताई गई है। इससे पहले और दूसरे अध्याय में हमने देखा कि गुणवती अपने पिता और पति की मृत्यु का समाचार सुनकर बारंबार विलाप करती हैं, फिर मूर्छित हो जाती हैं। ऊर्जा दूर होने पर पुनः शाप और विलाप करने लगती हैं। फिर वह घर के सभी सामान को बेचकर श्रद्धापूर्वक अपने पिता और पति का दाह संस्कार करती। उसके बाद अपनी इंद्रियों और मन को संयम करते हुए उसी नगर में रहने लगती है। 11 पूरा कार्तिक मास का व्रत विधि विधान के साथ आजीवन व्रत करती हैं। एक बार जब वह वृद्ध अवस्था में पहुंच जाती हैं तो जबर होने पर वह कार्तिक मास में गंगा स्नान को जाती है। वह ठंडे जल में उसे भगवान के पार्षद विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को ले जाते हैं। अब भगवान पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तो गुणवती कार्तिक व्रत और 11 का भगवान की प्रिय पत्नी बनती है, प्रिया रानी बनती हैं। वह सत्यभामा, और क्योंकि सत्यभामा ने पूर्व जन्म में 11 और कार्तिक मास का व्रत किया था, साथ ही मंदिर में पूजन किया था, तुलसी की पूजा की थी, मंदिर के आगे बगीचा लगाया था तुलसी जी का। इसके साथ उनके द्वारा कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसके बाद सत्यभामा बोलती है, हे भगवान, अब तीसरा अध्याय शुरू होता है। अब जानते हैं आगे की कथा के बारे में। कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय नंबर 3 है। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप जो सभी काल में व्यापक हैं, सभी काल आपके आगे एक समान है, फिर ये कार्तिक मास की सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ क्यों है? आप सब तीर्थों में एकादशी, सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान से सुनो। इस प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथक ने
प्रश्न किया। उत्तर में देवर्षि नारद ने प्रश्न किया और उसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत ही बलवान अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई थी। उस शंकासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। इंद्रादि देवता एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया था। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में पहुंच गए और वहां पर दिन बिताने लगे। तत्पश्चात वे निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफा में ही रहने लगते हैं। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफा में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई भी दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन वह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचता है कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि उनसे वेद छीन लिए जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लेते हैं। उसके द्वारा ले जाए हुए यह भय से उसे चुगुल से निकले जाते हैं। जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसको वेद मंत्र मिले न ही बीज मंत्र। वह जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौट रहा था, उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए, गाने बजाने के लिए, धूप गंध आदि से बारंबार उसका पूजन करने के लिए धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जा रहे थे। भगवान की निद्रा टूटी। वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कहने लगे, मैं आप लोगों से कीर्तन और मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं आपका वह वरदान अवश्य पूरा करूँगा। मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवशयनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करता है और उन्हें तुम्हारी भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होती। आप लोग जो पदम और अर्ध आचमन और जल आदि सामग्री लिए हैं, मैं आनंद गुणों वाले होकर आपका कल्याण करूँगा। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी ला देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित वे प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनिवरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सर्वयज्ञ अब भृंग स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। वे देवेंद्र कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सब प्रकार के धन, पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से मृत्यु तक विधि पूर्वक उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुम लोगों ने मुझे जगाया, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रतिदायनी या माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूरा करने से मनुष्य मेरा स्नादि प्राप्त होता है, वह आशीर्वाद लेता है। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य एकादशी कथा सुनते हुए और नियमों का पालन करना चाहिए। ये था कार्तिक मास महात्म्य अध्याय नंबर 3 जो पूर्ण हुआ।